छात्रों के सपनों का सौदागर कौन? आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ आशा झा। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक बोर्ड परीक्षाओं के छूटने और छात्रों के सपने टूटने से हंगामा मचा हुआ है। शिकायत से लेकर गिरफ्तारी तक और परीक्षा छूटने से लेकर मौत को गले लगाने तक सब कुछ देखने को मिल रहा है। कहीं स्कूलों की लापरवाही छात्रों के सपनों पर भारी पड़ रही है, कहीं देरी से एग्जाम सेंटर पहुंचने पर एंट्री न मिलने का सदमा इतना भारी पड़ गया कि लोगों ने अपनी जान देना ज्यादा मुनासिब समझा। कहीं छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ चल रहा है, कहीं अपनी ही छोटी सी लापरवाही और परीक्षा केंद्रों पर सख्ती जिंदगी पर भारी पड़ रही है। देखिए। फीस पूरी जमा कर दी, जब लेने गए तब बोले कि लल्ला देते रहे, कल देंगे परसों देंगे। हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं किया है और उन्होंने दिया ही नहीं। फिर जिस दिन मेरा पेपर था उस दिन सुबह 7 बजे आए और कहने लगे कि मैं आपके पैर छू रहा हूँ, मैं तुम्हारी लड़कियों का एडमिशन नहीं हो पाया। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी का हक मांगते। यूपी में शिक्षक के मंदिर को लूट का धंधा बना लिया। साल भर फीस ली, फिर भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। एडमिट कार्ड नहीं मिला, तब जाकर खुलासा हुआ। यह यूपी के किसी एक स्कूल के फर्जीवाड़े की कहानी नहीं, बल्कि बच्चों के भविष्य और उनकी मेहनत के साथ डंके की चोट पर दगाबाजी की गई और बच्चों के भविष्य के सपनों पर धूल झोंक कर बर्बाद करने की साजिश रची। सबसे पहले उस बच्ची को सुनिए जिसको बोर्ड परीक्षा का सपना दिखाकर ठग लिया गया। पूरा मामला ये मतलब हमसे पैसे हर महीने मांगते रहे, हम इन्हें देते रहे और इन्होंने हमसे बोला था कि हमारा प्रैक्टिकल होना है तो पैसे मांगे थे। हम 12th में। अच्छा, फिर क्या हुआ? इन्होंने हमसे पैसे मांगे, हमने दे दिए। उसके बाद में इन्होंने हमें फर्जी रोल नंबर दिया। हमें प्रैक्टिकल के लिए लेके गए, बट इन्होंने स्कूल लेके नहीं गए, ये गाड़ी पे ही हमारा प्रैक्टिकल करवा दिया था इन्होंने। उसके बाद में हमने सुबह 6:30 बजे कॉल किया था तो इन्होंने बोला हम वो मतलब प्रवेश पत्र लेके आ रहे, पर डोली आ गए। जब थोड़ी देर बाद कॉल किया तो फोन स्विच ऑफ कर लिया। सोचिए, एक बच्ची सालों से बोर्ड परीक्षा देने की तैयारी कर रही थी, लेकिन शिक्षा की पाठशाला खोलकर बच्चों को ठगने का धंधा चलाने वालों ने उनके सपनों को लूट लिया। यह यूपी के किसी एक स्कूल की कहानी नहीं, बल्कि यूपी के बरेली और कुशीनगर में डंके की चोट पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया और उनकी सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया। यूपी के बरेली में सौहार्द देवी इंटर कॉलेज में हाई स्कूल की 7 और इंटर की 2 छात्राओं को बोर्ड एग्जाम शुरू होने के चंद घंटे पहले तक अंधेरे में रखकर गुमराह किया गया। उनके बार बार पूछने पर स्कूल के प्रधानाचार्य की तरफ से यही भरोसा दिया गया कि प्रवेश पत्र मिल जाएगा, लेकिन बाद में किसी को परीक्षा में बैठने का मौका नहीं मिला। जबकि दूसरी घटना कुशीनगर की, जहां गोस्वामी तुलसीदास इंटर कॉलेज में एडमिशन लेने वाले 700 छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। इनको परीक्षा में इसलिए बैठने का मौका नहीं मिला क्योंकि लिपिक ज्ञान प्रकाश पाठक ने 1-2 नहीं बल्कि 700 छात्रों के आवेदन पत्रों में गड़बड़ी की और फिर सब कुछ ठीक ठाक बताकर बच्चों के साथ अपने अधिकारियों की भी आंख में धूल झोंककर बोर्ड परीक्षा का इंतजार किया। इन दोनों तस्वीरों में एक बात कॉमन है, वो ये कि पैसों के लालच में बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने की साजिश रची गई। सवाल है कि जब बच्चों को एडमिशन देने का भरोसा दिया, उसके बदले में एडमिशन फीस से लेकर रजिस्ट्रेशन फीस और स्कूल फीस तक ली गई, तो फिर अपने फर्जीवाड़े को बोर्ड एग्जाम आने तक क्यों छिपाया गया? क्या फर्जीवाड़े का धंधा चलाने वाले बरेली के इस सौदागर को भरोसा था कि वो अपना गुनाह छिपाकर बोर्ड एग्जाम में फर्जीवाड़ा करके बच्चों को फर्जी बोर्ड की परीक्षा दिलाकर उनकी आंखों में धूल झोंक देगा? अगर ऐसा नहीं था तो फिर बच्चियों को एडमिशन से लेकर रजिस्ट्रेशन नहीं होने तक का सच क्यों नहीं बताया गया? क्या वजह रही जो प्रवेश पत्र नहीं मिला आपको? उन्होंने हमें दिया ही नहीं। वो कहते कल देंगे परसों देंगे, हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं किया है और उन्होंने दिया ही नहीं हमें। कहते रहे कि एडमिशन हो गया। फिर बाद में मैंने कहा प्रवेश पत्र दो, तो बोले हाँ मिल जाएगा। एंड भी तक की कहते रहे कि मिल जाएगा। फिर जिस दिन मेरा पेपर था उस दिन सुबह 7 बजे आए और कहने लगे कि मैं आपके पैर छू रहा हूँ, मैं तुम्हारी लड़कियों का एडमिशन नहीं हो पाया। यह सब कुछ बरेली के एक निजी इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य ने हाई स्कूल के 7 छात्राओं और इंटर में पढ़ने वाली 2 छात्राओं के साथ किया। इनका ना तो बोर्ड में रजिस्ट्रेशन किया और ना ही बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर्म भरा।
जिसकी वजह से सुहाद्रा देवी इंटर कॉलेज में पढ़ने वाली 9 छात्राओं से बोर्ड की परीक्षा देने का मौका बच्चों की आंखों में धूल झोंककर छीन लिया। इस पर जब छात्राओं के परिवार वालों ने स्कूल के प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश की तो प्रिंसिपल कमलेश कुमार ने उनके साथ अभद्रता करते हुए स्कूल से भगा दिया। ऐसे में छात्राओं के परिजनों ने प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी, जिसके संबंध में अभियुक्त कमलेश, जो कि सौदरा देवी स्कूल का प्रधानाचार्य है, उसको गिरफ्तार करके आज दिनांक 19/2/2024 को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। इस संबंध में जब गहनता से जांच पड़ताल की गई तो यह ज्ञात हुआ कि ऐसी कई और छात्राएं हैं जिन्होंने अपनी 10वीं और 12वीं के एग्जाम्स के लिए रजिस्ट्रेशन फीस दी एवं पूरे वर्ष की फीस जमा की। इसके पश्चात भी उनको अपनी परीक्षा के संबंध में प्रवेश पत्र प्राप्त नहीं हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप वो एग्जाम देने में असमर्थ रही। सोचिए, यूपी में शिक्षा की पाठशाला खोलकर धंधा चलाने वाले स्कूल और कॉलेज के बच्चों के सपनों के साथ किस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसका खुलासा होने के बाद बरेली के जिला अधिकारी अविनाश सिंह ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। साथ ही उन्होंने बोर्ड एग्जाम देने वाले छात्रों से भी खास अपील की। कोई भी संस्था है जो कि छात्र और छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके खिलाफ अति कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिससे भविष्य में कोई भी इन छात्र छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का कह सकते हैं कि गुस्ताखी न करने पाए। तो आप निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से भी मैं सभी जो हमारे छात्र छात्राएं इस वक्त बोर्ड की परीक्षाएं दे रहे हैं, अगर किसी को भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, वो मेरे CUG नंबर पर या फिर जो हमारा कंट्रोल रूम बना हुआ है उस पर तत्काल किसी भी समय फोन करके अपनी समस्याओं को बता सकते हैं। उन समस्याओं के समाधान के लिए तत्काल ही त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फिलहाल बरेली में छात्राओं के भविष्य के साथ हुए खिलवाड़ पर प्रशासन की तरफ से सख्ती बरती जा रही है, ताकि दोबारा ऐसी गलती करने की हिम्मत कोई न दिखा सके। इसलिए इस मामले में प्रिंसिपल कमलेश कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं कुशीनगर में 700 छात्रों के भविष्य के साथ किए गए खिलवाड़ की खबर को न्यूज 24 ने प्रमुखता से उठाया, जिस पर कुशीनगर प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। खबर है कि 700 छात्रों के भविष्य को दांव पर लगाने वाले आरोपी लिपिक ज्ञान प्रकाश पाठक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। आरोप है कि ज्ञान प्रकाश पाठक ने गोस्वामी तुलसीदास इंटर कॉलेज के 700 छात्रों के बोर्ड परीक्षा फॉर्म को नियमों को दरकिनार कर भरा। जहां नोडल अधिकारी के साइन होने थे, वहां पर लिपिक ने साइन किया। इतना ही नहीं, परीक्षा शुल्क भी जमा नहीं किया गया, जिसकी वजह से छात्रों का पंजीकरण निरस्त हो गया। सोचिए, यूपी में प्राइवेट स्कूल चलाने वाले लोगों ने किस तरह के लोगों को स्कूलों में बिठा रखा है, जिनको ये तक नहीं पता कि किसकी साइन कहां होनी, लेकिन वो बच्चों के भविष्य के ठेकेदार बनकर स्कूल में बैठे हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तमाम सुख सुविधाओं के नाम पर परिजनों को लूट रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी के नाम पर खाना पूर्ति की जा रही। अगर ऐसा नहीं है तो नोडल अधिकारी श्रवण गुप्ता ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन क्यों नहीं किया? क्या उसने भी छात्रों के बोर्ड परीक्षा फॉर्म की जांच नहीं की? क्या श्रवण गुप्ता ने नहीं देखा कि लिपिक ने उनके स्थान पर अपने साइन कर दिए? और अगर देखा तो छिपाने की साजिश किसने? क्योंकि कुशीनगर के पडरौना नगर से चलने वाले गोस्वामी तुलसीदास इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल के रहते हुए अलग से डीओस ने श्रवण गुप्ता को नोडल अधिकारी बनाया था। इसके बावजूद इन निकम्मे अधिकारियों की लापरवाही के चलते 700 छात्रों का 1 साल बर्बाद हो गया। सवाल है कि क्या सिर्फ लिपिक ज्ञान प्रकाश पाठक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर नोडल अधिकारी श्रवण गुप्ता को बचाने के लिए खाना पूर्ति की जा रही है? अगर नहीं तो फिर अब तक नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी क्यों नहीं तय की गई? सोचिए, यूपी में जहां छात्रों के भविष्य पर स्कूल की लापरवाही भारी पड़ गई, तो वहीं बिहार की राजधानी पटना से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। ये गुहार उन छात्रों की थी जो मैट्रिक की परीक्षा देने के लिए समय पर केंद्र तो पहुंचे, लेकिन महज 2-4 मिनट की देरी के कारण उन्हें अंदर एंट्री नहीं दी गई। जो तो राज्य के कई जिलों से ऐसी तस्वीर सामने आई। कहीं गेट बंद, कहीं रोते बिलखते छात्र छात्राएं। जगह बदलती रही, शहर बदलते रहे, लेकिन हालात वही रहे। सबसे मार्मिक मामला पटना के मसौढ़ी से सामने आया। जानकारी के मुताबिक एक छात्रा परीक्षा केंद्र पर करीब 10 मिनट की देरी से पहुंची थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उस दिन परीक्षा शुरू होने में लगभग 20 मिनट की देरी भी हुई थी, लेकिन बावजूद इसके गेट नहीं खोला गया।
छात्रा ने काफी देर तक अनुरोध किया लेकिन उसे प्रवेश नहीं मिला। मायूस होकर वो वहां से लौट तो गई लेकिन ट्रेन से कूदकर जान दे दी। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार का कहना है कि अगर उसे परीक्षा देने का मौका मिल जाता तो शायद आज वो जिंदा हो। सवाल है कि जब इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं तो परीक्षा को लेकर सख्ती पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या कुछ मिनट की देरी किसी छात्र के भविष्य को तय कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।